दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसे दूसरी पैथी में एलर्जी का नाम दिया जाता है। इसके ऊपर हमारे पास कई बार कमेंट में लोगों ने लिख के भेजा है कि सर, एलर्जी के ऊपर कोई आप भी मेडिसिन डालो, क्योंकि भाषा अलग होने से उसके सेंटेंस भी अलग हो जाते हैं, पैथी भी अलग है। एलोपैथी बताते हैं कि एलर्जी हो गई है आपको, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को खांसी हो जाती है, किसी को किसी चीज़ को खाने से कोई दिक्कत हो जाती है, तो एलोपैथिक उसको तुरंत तुरंत एलर्जिकल बीमारी का नाम दे देते हैं। और अक्सर एलोपैथ डॉक्टर सिट्राजिन, लीवोसिट्राजिन इस टाइप की कई मेडिसिन मरीज को दे देते हैं, खानी खानी पड़ती है। मरीज पड़ा रहता है, उसके शरीर और माइंड दोनों सुस्त हो जाते हैं, शारीरिक बल निष्क्रिय सा हो जाता है, हर समय सोए रहने का मन होता है। और एक दिन जिस तरह से उसकी बॉडी सुस्त पड़ जाती है, इस टाइप की एंटी एलर्जी खाने से उसका हार्ट भी वीक पड़ जाता है। कई एक मरीज को हार्ट फेलियर की भी शिकायत हो जाती है, हार्ट बहुत कमज़ोर हो जाता है। जरा सी सामने वाला कोई ऊंची आवाज़ में बात करे तो वो घबरा जाता है, डर जाता है। एंटी एलर्जिक मेडिसिन इतनी हार्मफुल है एलोपैथी की। आपने देखा होगा, एक सिट्राजिन छोटी सी बहुत जरा सी गोली है, और एक मरीज को आप रात में सिट्राजिन की एक गोली दे दो तो अगले दिन सुबह यदि वो 5 बजे उठता है तो उसको 10 बजे तक भी उठने का मन नहीं करेगा, शरीर लेजी हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, पड़ा रहने का मन करेगा, उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, नींद आएगी, झटके झटके लगते रहते हैं पेशेंट को। जैसे हमारे पास पेशेंट बताते हैं कि सर, अचानक से झटके लगेंगे, नींद आएगी, घबराहट सी होएगी, और सुस्ती इतनी आ जाती है शरीर में कि मरीज बिस्तर से उठने का नाम नहीं लेता। आज हम इस एलर्जी को ही होम्योपैथिक में कैसे देखते हैं दोस्तों, इस एलर्जी के बारे में आपको बताते हैं। इस एलर्जी को हमारे यहाँ संवेदनशील, अति संवेदनशील दो नाम दिए जाते हैं। अर्थ है कि अनुभव करना। एलर्जी यानी संवेदनशील का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुभव करना। कई रोगी छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ा समझने लगता है, जरा सा हाथ लगाते ही बड़े दर्द के को महसूस करने लगता है, रोगी रोग वाले भाग को छूने नहीं देता, और जरा से में ही चिल्लाने लगता है, कराहने लगता है। रोगी रोग वाले भाग को जैसे आप छूने की कोशिश भी करेंगे तो वो तुरंत आप पर चिल्लाने लगेगा कि मुझे हाथ मत लगाओ। जैसे कई पेशेंट होते हैं, उनको यदि दांत में दर्द हो जाए तो वो रोएगा, दर्द की वजह से चिल्ला रहा होगा, करा रहा होगा। तो जैसे ही उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे तो डॉक्टर को बोलेगा कि सर, मुझे दवाई दे दीजिए, आप हाथ मत लगाना। छूने भी नहीं देता, देखने भी नहीं देता। किस कारण से दर्द है? दांत में कहीं कीड़ा है, दांत खोखला है, या दांतों की नसों में सूजन है, दांतों में ग्रेविटी है। डॉक्टर देखने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हाथ तक नहीं लगाने देता। तो ऐसे पेशेंट को हमारे यहाँ
एलर्जी नाम नहीं दिया जाता, उसे संवेदनशील कहा जाता है इस बीमारी को। सेंसिटिव व हाइपर सेंसिटिव ये नाम दिया जाता है। इसी का दूसरा रूप है जिसे एलर्जी कहते हैं। इसमें अंतर ये है कि चीज़ को जो दूसरा आसानी से खा पी सकता है। एक आदमी किसी चीज़ को आसानी से खा पी सकता है और दूसरे चीज़ को वही चीज़ दुखदाई बन जाती है, उसको नुकसान देने लगती है। कुछ लोग जैसे अंडा मांस मच्छी आदि नहीं खा सकते, वो दूसरा व्यक्ति उसको की गंध से मांस मच्छी आसानी से खा लेते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको उसकी गंध से ही इतनी स्मेल आने लगती है कि उसको माइग्रेन हो जाता है, वोमिटिंग जैसी हो जाती है, जुखाम हो जाता है, छींकें आने लगती है, सिर चकराने लगता है, सिर दर्द करने लगता है। तो हर व्यक्ति का एक अलग नेचर होता है, उसका बॉडी नेचर होता है, ये सेंसिटिव होता है। किसी को किसी चीज़ से संवेदनशीलता होती है, किसी को किसी चीज़ से। एलोपैथिक में इस चीज़ को एलर्जी नाम देकर उसको एलर्जी की दवाई देनी शुरू कर देते हैं। रोग का इलाज कोई नहीं होता, क्योंकि एलर्जी का होम्योपैथिक में, जिसे हम संवेदनशील कहते हैं, इसमें इलाज किया जाता है। आपको एलर्जी किस वजह से है, किस कारण से है, उसका इलाज किया जाता है। अति संवेदनशील जो हम कहते हैं, इसमें हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक मेडिसिन है कॉफ या कोड़ा के नाम से आती है। इस औषधि का मरीज इतना संवेदनशील होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि यदि पेशेंट को दांत में दर्द हो तो आपको भी हाथ नहीं लगाने देगा, उसको दूसरे का छूने के लिए आप कोशिश करें, कोशिश करने और छूने में अंतर होता है। लेकिन यदि आप कोशिश करें उसकी तरफ बढ़ के छूने की कि दिखा मुझे, मैं देखता हूँ, तो पेशेंट चिल्लाने लगता है। वो अति संवेदनशील इसको कहते हैं। यानी वो यदि दांत में, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, किसी को दांत में दर्द है तो वो डॉक्टर को भी हाथ नहीं लगाने देगा, कहेगा कि सर मुझे पेन किलर दे दो, कुछ और दवाई दे दो, मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा, मुझे इतना दर्द है। मतलब, और कई एक पेशेंट ऐसे होते हैं जो दर्द में भी कह देते हैं डॉक्टर साहब निकाल दो इसको, दांत को। तो ये अंतर होता है संवेदनशील और अति संवेदनशील में। जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया है। इसी को मरीज एलर्जी समझ बैठता है, डॉक्टर इसको एलर्जी का नाम दे देते हैं। एलर्जी के लिए आविष्कार जिस समय किया गया था, तो हमारे यहाँ डॉक्टर बोन विरेक्टिएट ने जो एलर्जी को होम्योपैथिक के में जाना जाता था, उन्होंने चिकित्सा जगत में इसको एलर्जी नाम ना देकर इसको संवेदनशीलता का नाम दिया था। डॉक्टर हैनीमैन ने सबसे पहले इसके ऊपर लिखा था कि प्रत्येक व्यक्ति पर प्रत्येक दवाई का प्रभाव अलग अलग होता है। उन्होंने लिखा था कि कुछ लोगों को, जैसे गुलाब है, गुलाब कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बड़ी धीमी धीमी बड़ी प्यारी खुशबू होती है, और कुछ लोगों को उसके सूंघने से बीमार पड़ जाते हैं। कई एक मांस मच्छी खाकर बीमार पड़ जाते हैं, कई साग सब्जी खाकर ही बीमार रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर कैंट होम्योपैथिक के बहुत ही अच्छे डॉक्टर रहे हैं। उन्होंने कई को मरीज को जैसे देखा है, तो उनका कहना यह है कि कई मरीज को लेवेंडर की खुशबू से जुकाम हो जाता है,
कई को स्ट्रॉबेरी से पीती उछल जाती है। कई मरीज ऐसे हैं जिनको सेब नहीं खा सकते, सेब से एलर्जी होती है। कई मरीज जो हैं वे खट्टा नहीं खा सकते, ज़रा सा यदि उनको, कुछ लोग खूब खटाई खाते हैं और कई लोगों को अगर ज़रा सा खटाई का, जैसे कच्चा आम का ज़रा सा भी पीस उसको कि देखो खा के उसने मुंह में डाल लिया तो उसको तुरंत माइग्रेन, साइनस, एलर्जी, इस टाइप की कई दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। होम्योपैथिक में जानना चाहते हैं कि मरीज से किस स्थिति में रोग वृद्धि होती है। इस तरीके से होम्योपैथ डॉक्टर गहराई से मरीज की जांच करते हैं, पूरे सिम्टम्स लेते हैं, पूरे लक्षण के उसकी हिस्ट्री बनाते हैं और हिस्ट्री बनने के बाद जो होम्योपैथ डॉक्टर होते हैं उस पेशेंट के लिए सेलेक्टेड मेडिसिन का चुनाव करते हैं। जो जिसको एलोपैथिक एलर्जी कहते हैं उसको वो सिंगल मेडिसिन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। फ्रेंड्स, मैं आपको और पेशेंट के बारे में बताने से पहले स्वयं के अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मैं जैसे बाल एज के हिसाब से बाल सफ़ेद होने लगते हैं, मेरे भी कुछ बाल सफ़ेद हो गए थे तो मैंने हेयर कलर लगाना शुरू किया। तो जैसे मैं एक हेयर कलर लगाता था, मुझे उससे कोई एलर्जी नहीं होती थी। होम्योपैथिक के हेयर कलर यूज करता था। एक बार मैं कहीं ऐसी जगह पे था कि मेरे पास में वो हेयर कलर होम्योपैथिक का अवेलेबल नहीं था। तो फ्रेंड्स, मैंने एक कलर अपने बालों में दूसरा मार्केट से, हालांकि वो एक्सपायर डेट भी नहीं था, डेट भी उसकी 2 साल पीछे तक की थी। तो फ्रेंड्स, वो कलर मैंने लगा लिया तो मेरे पूरे फेस के ऊपर एलर्जी हो गई, रेडनेस आ गई, मेरे होंठों में सूजन बन गई, सांस लेने में मुझे गले में घुटन जैसी महसूस होने लगी। ये मैं खुद का स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने वो कलर फटाफट धोए सिर से नहाया, बाल साफ किए और उस कलर से मैं इतना डर गया था। तो फ्रेंड्स, मैंने उस कलर को फिर हाथ नहीं लगाया। फिर मैंने अपने सिम्टम्स रीड किए। तो रीड करने के बाद में मैंने कलर के लिए सबसे पहली डोज होम्योपैथी की सल्फर मेडिसिन ली, 200 पोटेंसी में ली। उसके 4 दिन बाद मैंने हमारे यहाँ एक बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है सेंसिटिव, संवेदनशीलता के लिए, एलर्जी के लिए, ट्यूबरकुलिनम। वो 200 पोटेंसी में मैंने वीकली यानी महीने में 4 बार ली। फिर मैंने उसी कलर को थोड़ा सा अपने कान के पास, जिसे हमारे यहाँ तो कनौती भी बोल देते हैं, ये कलम जैसी होती है, इसमें थोड़ी सी जगह में उस कलर को लगा के देखा, मुझे कोई एलर्जी, उसी कलर ने कोई एलर्जी नहीं की। फिर मैंने उसी कलर को 15-20 मिनट तक रहने दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कलर मैंने पूरे अपने बालों में लगवाया और ये मेडिसिन मैं 2 महीने तक मैंने सेवन की। आज मुझे 2-3 साल हो गए हैं, तब से मुझे किसी भी किस्म की कलर से कोई एलर्जी नहीं हुई। यानी होम एलोपैथिक में आपको जब भी कोई चीज़ एलर्जी करती है तो वो उसके लिए आपको जैसे सिट्राजिन आज आपने ली, आपने कलर लगाया, नेक्स्ट में आप कलर लगाओगे, फिर सिट्राजिन लेंगे, नहीं तो आपको आंखों में जलन हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, बर्निंग हो जाएगी, ईचिंग हो जाएगी, आपके पूरे बॉडी के ऊपर ईचिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, एलोपैथिक में सिर्फ रोकथाम है। मैंने होम्योपैथिक में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैंने खुद पे अनुभव किया आपके साथ शेयर किया। जैसे सल्फ़र का पेशेंट है, वो परफ्यूम नहीं लगा सकता, परफ्यूम को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, चॉकलेट नहीं खा सकता। जैसे कई एक गाड़ी में
परफ्यूम रखते हैं, बहुत तेज़ तीखा परफ्यूम रखते हैं, और पेशेंट उस किस्म को, जिसको परफ्यूम से एलर्जी हो, आप उस पेशेंट को 1 घंटा पहले सल्फर 200 पोटेंसी दें, तो आप उस गाड़ी में उस पेशेंट को बैठा सकते हैं, उस इंसान को, व्यक्ति को बैठा सकते हैं, तो उसको वो परफ्यूम हेडेक नहीं करेगा। एक और मेडिसिन है, जिनको गेहूं से एलर्जी होती है, उसके लिए हमारे यहाँ बेस्ट मेडिसिन है। कुछ दिन आप दें उसको, गेहूं खिलाएं, गेहूं की रोटी खाएगा तो उसको कोई एलर्जी नहीं करेगी, हमेशा हमेशा के लिए गेहूं से एलर्जी उसकी छूट जाती है। उस मेडिसिन का नाम है सोरेनियम। एक और मेडिसिन है फ्रेगेरिया। फ्रेगेरिया मेडिसिन ऐसी है, जिस पेशेंट को स्ट्रॉबेरी खाने से बॉडी में एलर्जी हो जाती है, पित्ती उभर आती है, पित्त जैसे दापट जैसे पड़ जाते हैं, और सांस लेने में भी उसको दिक्कत होने लगती है स्ट्रॉबेरी खाने से, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है फ्रेगेरिया। एक और मेडिसिन है, जिसको गन्ना या गन्ने का रस या शक्कर आदि खाने से एलर्जी होती है, उसके लिए होम्योपैथिक में बेस्ट मेडिसिन है सेकेरम। एक और मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, जिसको दूध पीने से बॉडी के ऊपर एलर्जी हो जाती है, पीती चलाती है, उसके लिए अर्टिका यूरेंस दे आप, तो उसको दूध शूट करने लगेगा, दूध पिएगा तो उसको कोई एलर्जी नहीं करेगी। एक मेडिसिन और है नट्रम्यूर। इस मेडिसिन का जो पेशेंट होगा, वो अंडा, मांस, मच्छी, फूल की सुगंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे आप कुछ समय के लिए नट्रम्यूर दें, तो वो उस स्मेल को सहन करने लायक बन जाता है, भले ही उस चीज़ को इस्तेमाल ना करें। एक और मेडिसिन है आर्सेनिक, जो हमारे यहाँ किसी को भी ठंडी चीज़ से, जैसे आपने फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया निकाल के, आपको तुरंत एलर्जी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, गला बैठ जाता है, गला पकड़ लेता है ठंडा, और आपको मतलब ठंडी किसी भी चीज़ से, फ्रिज का कुछ भी खाएं आप, या एसी में आप एकदम गर्म से ठंडे में चले जाएं, तो आपको भी, आप बीमार हो जाएंगे। उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। एक मेडिसिन है पोथोस। फ्रेंड्स, जितनी बेहतरीन तरीके से होम्योपैथिक को मैं आपको निचोड़ बता देता हूँ, ऐसे आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा, लेकिन आप फिर भी लाइक शेयर नहीं करते इस चैनल को, ताकि जो हम बताते हैं उसका किसी और को भी लाभ मिले। मैं ये वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ, शायद अब कुछ समय के लिए मेरा वीडियो आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास इतना वर्क होता है कि मैं अपना वर्क छोड़ के, काम छोड़ के, अभी भी मेरे पास केबिन के बाहर पेशेंट बैठे हैं, जिनको मुझे रोकना पड़ रहा है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोगों तक अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंचा सकूं। तो आपसे यही निवेदन है कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो बनाने का आप लोगों को लाभ मिले, इसका बेनिफिट आप लोगों को मिले। हम तो जानते हैं, हमें तो अपने बारे में पता है, हम पेशेंट को हमें अपनी मेडिसिन जो देते हैं वो अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देते हैं, लेकिन ये हमारा जो समाज है उस तक कोई अच्छा मैसेज जाए, ये उद्देश्य लेकर हम ये वीडियो बनाते हैं, मेडिसिन डालते हैं। आप स्टडी करें, आप किसी भी डॉक्टर से बात करें, तो आपको कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर, जिसको आप बताएंगे कि मुझे सर जुकाम हो जाता है ठंडा पानी पीने से या एसी की हवा में जाने से, आपको तुरंत वो आर्सेनिक बताएगा, यदि एक्सपर्ट डॉक्टर है। जैसे आपको धूल, मिट्टी, आंधी, तूफान, डस्ट से एलर्जी हो जाती है, उसके ऊपर मैंने एक मेडिसिन डाली थी, आपने उसको वॉच ही नहीं किया है। मैंने देखा उस मेडिसिन के ऊपर, क्योंकि आज के समय में डस्ट से एलर्जी बहुत लोगों को है, लेकिन उस मेडिसिन में ज़्यादा व्यू हमारे पास नहीं आए। हमने यही सोचकर मेडिसिन डाली थी कि इस टाइप के पेशेंट को
अक्सर हमारे पास तो बहुत पेशेंट आते हैं जिनको धूल मिट्टी डस्ट, यहाँ तक कि महिलाएं जो घर में झाड़ू लगाती हैं उनको झाड़ू लगाने से जो डस्ट निकलती है उस तक से एलर्जी हो जाती है। वे अपने नाक के ऊपर मुंह के ऊपर मास्क या चुन्नी लपेट कर घर की साफ सफाई करती हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन पोथोस है। इसके पोथोस के ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से भी डाला था। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी उद्देश्य को लेकर हम ये वीडियो बनाते हैं। बार बार मैं एक ही बात को रिपीट करता हूँ, आप चाहें तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।